नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में। साथियों, आपको मालूम है शराबी फिल्म के अंदर एक डायलॉग होता था और डायलॉग था, मुझे हो तो नत्थुलाल जैसी। कुछ उसी तर्ज पर आने वाले समय में मीम मटेरियल है कि मित्रता हो तो मोदी जी जैसी, अदरवाइज ना ही हो। और हम ऐसी बात क्यों कह रहे हैं भाई साहब, ये जो तस्वीर है ना, ये मित्रता ऑफ द ईयर कहलाएगी, क्योंकि परिणाम ये है कि इस मित्रता ने चीन को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये जानकारी डिटेल में आज बताने वाले हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है कि मित्रता की कहानी क्या है, वो भी आज डिटेल से सेशन के अंदर बताने वाले हैं। आपको मालूम है, आज से लगभग 2 महीने पहले हमने एक सेशन किया था जिसमें यह कहा था कि इटली ने चीन को धमका दिया है कि हम आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव छोड़ रहे हैं। ये जब न्यूज हमने की तो कोई छोटे मोटे लोग जो यूट्यूबर थे वो निकल के आए और हमारी इस न्यूज को गलत बताने के लिए भी वीडियो कर डाले कि नहीं सर ने गलत बता दिया है। कोई नहीं जी, सर को बहुत दूर का दिखता है और हमें इतना दिखता है कि हम न्यूज के अंदर की लाइनें रीड बिटवीन द लाइन करके पढ़ लेते हैं। 2 महीने पहले जो खबर पढ़ी थी, आज वो सच्चाई हो गई है। क्यों हुआ था कि कुछ छोटे भैया जो पत्रकार थे वो जाकर के ढूंढ के ले आए, किसी अखबार में लिखा हुआ कि इटली बाहर नहीं निकल रहा है। आज उनको हम बता दें कि भैया, इटली विड्रॉज फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। डंके की चोट पर कह सकते हैं कि जब विश्लेषण किया जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर की खबरों का, तो भैया मेहनत की जाती है, ऐसे उठ के नहीं आ जाते। 10 खबरें आपके सामने आज लेकर आ गए हैं। चाइना को पूरी तरह से धता बताते हुए इटली 1 2 3 हो गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। बहुत बढ़िया खबर है, जबरदस्त न्यूज है। लेकिन यह न्यूज ऐसे ही नहीं बनी है, बनने के पीछे बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री काम कर रही है। और केमिस्ट्री किसकी काम कर रही है? मोदी जी के साथ में मेलोनी जी की केमिस्ट्री काम कर रही है। इन दोनों को संयुक्त रूप से आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेलोडी कहा जा रहा है। मेलोडी की जगह प्रोनंशिएट मेलोडी किया जा रहा है। ऐसा क्या है? ऐसा मीम मटेरियल है जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एकदम कहर बनकर बरस रहा है। बने भी क्यों ना, क्योंकि जब दोनों राजनेताओं को पता हो कि इन दोनों का एक साथ होना लोगों के लिए खुशखबरी हो सकता है, तो इसका लाभ लेते हुए ये दोनों तो दिखाई देते ही हैं। जनता अलग सुख लेती है, उसका तो कहना ही क्या। आप देख सकते हैं कि इस फोटो को लगाकर लोग लिख रहे हैं कि इटली हैज फॉर्मली डिसाइडेड दैट इट इज एग्जिटिंग द BRI प्रोजेक्ट। भाई साहब, इसकी शुरुआत आप तस्वीरों के माध्यम से तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी ये है कि मेलोनी जी के द्वारा ये तस्वीर हाल ही में लगाई गई थी और वहां पर 45 मिलियन लोगों के द्वारा इनकी इस तस्वीर को देखा गया था। इतनी जबरदस्त सेंसेशन वर्ल्ड के अंदर बन गई थी। लोग ये कह रहे थे कि इनकी केमिस्ट्री गजब चल रही है। भाई साहब, इनकी केमिस्ट्री गजब है। केमिस्ट्री गजब है भाई, क्योंकि ये दोनों ही वर्ल्ड लीडर्स हैं। जहां मोदी जी का करिश्मा पूरे भारत में बढ़ चढ़ के बोल रहा है, मेलोनी जी भी जो है वो इन दिनों इटली की पीएम होने के नाम पर वेस्ट में छाई हुई हैं। बहुत कम उम्र में बनी हुई पीएम है और अपने कारनामों से और अपने काम से सुर्खियां बटोर रही हैं। दोनों की पर्सनालिटी में करिश्मा है लोगों को अपनी तरफ खींचने का। करिश्मा से इंस्पायर हम भी हुए थे गुरु, और इंस्पायर होकर के एक समय हम इतने मोटे हुआ करते थे कि आधा बोर्ड हम ही घेर लिया करते थे। सोचे कि हम भी पतले हो जाएंगे एक दिन, और हम श्रिंक होना शुरू भी किए हैं। आजकल थोड़ा लुक बदल भी गया है। बदलते बदलते हम कहां तक पहुंच गए, हमको पता चलने लगा कि बाल तो घट रहे हैं, मोटापा तो घट रहा है, साथ ही साथ बाल भी घटने लग गए हैं। बाल घटने की कहानी बड़ी रोचक रही। साइंस पढ़े तो समझ में यह आया कि बालों के लिए जो आवश्यक विटामिन है वो फैट में ही घुला हुआ होता है, और हमारी तो फैट जब बाहर निकल रही है तो हमारे बाल ऊपर से निकल रहे हैं। जानकारों ने बताया कि B और C नामक विटामिन होते हैं जो आपके शरीर में वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन फैट में ADE के नाम के विटामिन होते हैं जो घुले होते हैं। हम भाई साहब इसी तर्ज पर फैट जब निकलता जा रहा था शरीर से तो बाल खोते जा रहे थे। चिंता घर पर मंगा सकते हैं, ठीक है साहब। चलिए, तो आपको लिए चलते हैं आगे की कहानी में। मोदी जी की और मेलोनी जी की जो केमिस्ट्री है ना, अब उस केमिस्ट्री को आप एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि जहां दर्द हुआ है उस दर्द को समझने के लिए थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स समझ लीजिए। देखिए, बात है एक समय की जब चाइना को अचानक सपना आया कि एक दिन हमारा था। चाइना का एक जमाना हुआ करता था जब चीन से माल निकल करके वेस्टर्न कंट्रीज में जाया करता था। जिस रूट से जाया करता था उसे सिल्क रूट कहा जाता था।
सिल्क रूट के माध्यम से जब सामान इनका पहुंचता था तो चीनियों को 2013 में शी जिनपिंग के नेतृत्व में सपना आया कि हमें वापस से अपने पुराने दिनों की तरफ लौटना है। एक समय जब हमारा राजकाज हुआ करता था वैसा ही दिन वापस लेकर आना है। 2013 में शी जिनपिंग कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की यात्रा पर जाते हैं और वहां से अनाउंस करके आ जाते हैं कि देखिए, दुनिया को जोड़ने के लिए बाई रोड भी और बाई समुद्र भी हम 2 प्रकार के रास्ते बनाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट होता है। इन दोनों अनाउंसमेंट में एक को कहा गया सिल्क रूट इकोनॉमिक बेल्ट, जो कि जमीन से होकर सड़क के माध्यम से रूस और यूरोप को चीन से जोड़ रहा था, और दूसरे का नाम हुआ मैरीटाइम सिल्क रोड, जिसमें यह कहा गया कि समुद्री रूट है जो कि चीन के तटीय इलाकों को हिंद प्रशांत और अरब से यूरोप तक जोड़ेगा। इन दोनों को मिलाकर के शी जिनपिंग ने वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम दे दिया। शॉर्ट फॉर्म में इसी को आजकल BRI के नाम से जाना जाता है। चीन ने अपने पैसे के दंभ भरते हुए यह कहा कि दुनिया के देशों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, साथ ही साथ रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, हाईवे, मेट्रो, गैस पाइपलाइन, जो भी चाहिए होगा वो सब उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। पैसा नहीं है तो चीनी बैंक जाकर के वहां पर सस्ती दरों पर लोगों को पैसा देंगी, चीनी कंपनियां डेवलपमेंट का काम करेंगी, कच्चा माल भी चीन देगा, यानी चीन पूरी दुनिया पर छा जाएगा। यह 2013 में शी जिनपिंग ने सपना देखा। सपना हो तो ऐसा, क्योंकि 10 साल के अंदर चीन 155 देशों तक अपनी रीच बनाने में कामयाब हो गया। अमेरिका की नींदें उड़ गई कि एक देश 10 साल के अंदर इतना प्रभुत्व कायम करने में कामयाब हो गया कि 155 देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर घुसने शुरू हो गए। इन्हीं में 155 में एक पश्चिम का देश भी शामिल था जिसका नाम इटली था। जी हां साथियों, असल मायने में अमेरिका और अमेरिका के मित्र राष्ट्रों में यूरोप को काउंट किया जाता है। नाटो अलाइज जिन्हें आप कहते हैं, ये सारे देश अमेरिका जो बोलता है वैसे ही यस सर करके कहते हैं। लेकिन चीन कामयाब हुआ अमेरिका के टीम में से एक मेंबर इटली को तोड़ने में। 2019 में इटली को चाइना छिटका के अपनी तरफ ले आया और पश्चिम के अंदर, यूरोप के अंदर चीन पहला ऐसा कारनामा करने वाला देश बन गया। भाई साहब, सेंध लग चुकी थी, क्योंकि इटली में प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे गुसेप कॉन्टे। ये चीन के प्रभाव में थे। इनके चीन के प्रभाव में रहने के कारण ही 2019 में गुसेप की और इनकी शी जिनपिंग की जब मीटिंग हुई तो इन्होंने इटली को चीन के साथ मिलने की इजाजत दे दी थी। कोई बात नहीं, समय निकला, हमें भी बड़ी टेंशन हुई, क्योंकि इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में होकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना ने जब बनाया तो भारत ने उसका विरोध किया कि आप हमारे क्षेत्र में हमसे बिना पूछे कोई रास्ता कैसे बना सकते हैं। चलिए, भारत तो इससे आउट रहा और भारत यह भी चाहता रहा कि इसमें किसी और का सामना ना हो, लेकिन चीन पैसे के दम पर 155 को साथ लेता चला गया। समय बीता, समय 2022 का आया। इटली में नई सरकार आई और जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनकर सामने आई। जब जॉर्जिया मेलोनी पीएम बनकर सामने आई तो अमेरिका को समझ में आया कि इस नए प्रधानमंत्री से वो सब करवाया जा सकता है जो चीन के खिलाफ हो सकता है। बाइडेन ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बाइडेन से ज्यादा डेमोक्रेसी के लीडर इन दिनों तो मोदी जी हो रखे हैं। भाई साहब, बाइडेन ने अपने लेवल पर मेलोनी को समझाया, वो सबको समझ में आया, लेकिन असली खेला तब हुआ जब भारत की यात्रा पर मेलोनी 2023 में मार्च 2 और 3 को पहुंची। 2 और 3 मार्च को जब मेलोनी यहां पहुंची, भारत के प्रधानमंत्री की भर भर के तारीफ कर डाली। यहीं से इनकी केमिस्ट्री की चर्चा दुनिया भर में होने लग गई। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारा ग्रैंड वेलकम किया है और भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के लीडर्स में मोस्ट लव्ड हैं, यानी दुनिया के नेताओं में सबसे प्रिय नेता अगर कोई हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। भाई साहब, मोदी जी का जादू अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चढ़कर बोल रहा था, क्योंकि ग्लोबल स्तर पर लोग इन्हें पसंद कर रहे थे। इनका यह बयान आया, हमने सोचा यह बयान क्यों यूं ही तो नहीं निकल जाएगा, समय के साथ चलते जाइएगा। 2 मार्च का बयान सुन रहे हैं आप, और 2 मार्च के तुरंत बाद आप खबर देखते हैं अप्रैल की कि भाई साहब पहुंची हुई मेलोनी जाकर कहती हैं कि ताइवान वालों, इटली में अपना ऑफिस खुलवा लो।
ये क्या कहानी थी? आपको मालूम होना चाहिए कि चीन को अगर मिर्ची लगती है तो ताइवान के नाम से लगती है, कि ताइवान को इज्जत मत दो, ताइवान को अलग देश मत मानो। लेकिन इटली ने ताइवान से कहा अपना ऑफिस हमारे पास खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने कहा कि इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, पहले बाइडेन से मिली, फिर मोदी जी से मिल लिया, मिल करके ये भाई साहब ताइवान वालों को लेकर के अपने साथ चली गई है। चलिए कोई बात नहीं, ये भाई साहब यही नहीं रुकी। इन्होंने, इटली ने ताइवान की चिप कंपनियों से कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारे साथ पैक्ट करिए, सीधा चिप हमारे साथ बनाइए। आजकल जैसे भारत ताइवान की कंपनीज को डायरेक्ट बुलाकर चिप बनवाने का कार्य कर रहा है, इटली ने भी वही खेला कर दिया। चलिए एक बार में इतना ही हुआ, लेकिन इसी बीच में इटली के कई मंत्री बाहर निकलकर आते हैं और कहते हैं कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करना हमारी कई पुरानी गलतियों में शामिल है, हम उसको सुधारना चाहते हैं। कोई बात नहीं साहब। इस बात से चाइना नाराज हुआ, बोले यार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर आप अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? चीन का एक मुखपत्र है, यानी सरकारी समाचार है जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है, वो कहता है कि इटली वाले बीआरआई से निकलने के नाम पर मिस कैलकुलेशन कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं अगर बीआरआई से निकलने की सोचते हैं तो। और साथ साथ धमकाते भी हैं इटली को कि सोचना भी मत इटली वालों कि तुम बीआरआई से बाहर निकलोगे। ग्लोबल टाइम्स में निकली इस धमकी को फिर हमने कैश कर लिया। वापस G20 की समिट में आकर के मेलोनी और मोदी जी की मुलाकात हुई। मोदी जी ने मेलोनी जी से कहा कि मैडम, आपको लास्ट टाइम कहा था कि आपको इनके साथ नहीं रहना है, आपको समझ में आया था? बोले हाँ सर, पूरा आ गया था। तो बोले करिए कुछ, तो बोले लीजिए। तो मेलोनी जी ने उस समय पर शी जिनपिंग ने अपने प्रतिनिधि के रूप में ली कुएंग को इंडिया भेजा था, जो कि उनके प्राइम मिनिस्टर हैं। उनको जब भेजा तो मेलोनी जी ने उन्हीं को यहां पर कह दिया। अच्छा, मेलोनी जी तैयारी करके तो पूरी आई थी कि शी जिनपिंग को ही कहेंगे कि हम बीआरआई से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ली क्वेंग आए थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना, उनसे इन्होंने कहा कि सुनिए, अब ये मौका तो सही नहीं है, दस्तूर भी ठीक नहीं रहेगा, पहुंच जाइए, हमारा संदेश शी जिनपिंग को दे दीजिएगा, हमें समझ में आ गया है कि आपके साथ बीआरआई में हमें नहीं रहना है। तो बोले मैडम जी आप क्या कीजिएगा? बोले देखिए ऐसा है कि हाल ही में मोदी जी ने एक नया आइडिया हमें दिया है। बोले क्या? इन्होंने आइडिया दिया है कि इंडिया से मिडिल ईस्ट होकर के यूरोप के बीच में आईमैक बनाया जाएगा, तो फिर ऐसी स्थिति में हमें चाइना के साथ क्यों रहना? मोदी जी के साथ तो केमिस्ट्री भी बढ़िया है, हमारे अपने नेता हैं, तो हम इनको साथ मिलकर के आगे काम करेंगे, आपके साथ नहीं करेंगे। इस बात पर हम उस समय सेशन भी बनाए थे। कुछ कलाकारों ने हमें भी ट्रोल किया था कि सर झूठा सेशन बना दिए हैं। झूठा नहीं था, 2 महीने बाद कंफर्म भी हो गया है कि ये एग्जिट हो गया, पर कोई नहीं, माफ करते हैं। चाइना को साहब बुरा लगा तो चाइना वालों ने ग्लोबल टाइम्स में फिर छाप करके इनको धमकाया। कोई नहीं साहब, ये उस समय तो हिंट देकर रह गई। अब सर्दियों का महीना दिसंबर आया भाई साहब, इस समय पर COP28 हो रहा था यूएई के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहां पर पहुंचे थे। दुबई के अंदर समिट हो रही थी पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के, मेलोनी जी भी यहां पर पहुंची थी। दोनों की मुलाकात हो गई और दोनों की मुलाकात में जॉर्जिया मेलोनी ने केवल इतना सा लिख दिया, गुड फ्रेंड्स एट COP28। अक्सर मोदी जी सेल्फी लेते हुए पाए जाते हैं, यहां पर मोदी जी के साथ सेल्फी लेकर जैसे ही इन्होंने डाला, समझिए ट्विटर पर तो भाई साहब गजब माहौल बन गया। आप अंदाजा लगाइए, 45 मिलियन रीच इस फोटो की दुनिया भर में पहुंच गई। इतना आबादी नहीं होगी इटली की जितने लोगों ने इस फोटो को देख लिया। रातों रात सुपरस्टार मैडम बन गई। मोदी जी भी बाहर शर्मा में बाहर आए, कहे कि मीटिंग फ्रेंड्स इज ऑलवेज ए डिलाइट, और कह करके मोदी जी भी इस फोटो को रीपोस्ट कर दिए। 11 मिलियन मोदी जी भी रीच पा गए। गजब केमिस्ट्री चल रही थी। मोदी जी ने कहा देखिए मैडम, फोटो से काम नहीं चलेगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पता चलना चाहिए कि भारत और इटली के बीच केमिस्ट्री में सब सही चल रहा है। बोले आप फिक्र काहे करते हैं? फिक्र नॉट। तो बोले क्या करें? आपको याद होगा तो हम अपने अंकित कुमार अवस्थी के नाम से वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है हमारा, उस पर भी हम एक ट्वीट डाले थे इसी फोटो को कोट करते हुए कि दुनिया का तापमान घटे ना घटे, क्योंकि कोप के अंदर तापमान को लेकर बात चल रही है ना, लेकिन इंटरनेट का तापमान बढ़ गया है। तो इस फोटो के आधार पर ही हम ये ट्वीट किए थे, ठीक है ना। अच्छा, अब भाई साहब ये सब यहां से निकलती हैं और निकल करके आता है एक सुर्खी, क्या कि डे आफ्टर मीटिंग फ्रेंड मोदी जी से मिलने के तुरंत बाद COP28 में इटली की पीएम मेलोनी पुल आउट ऑफ चाइनाज बीआरआई। चाइना की बीआरआई से मेलोनी ने बाहर निकलने का निर्णय ले लिया है। यह इटली का न्यूज़पेपर है। इटली हैज एग्जिटेड द सिल्क रोड, द फेयरवेल नॉट डिलीवर्ड टू बीजिंग, और लिख कर दे दिया कि भैया सुनिए, हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे।
यह खबर छप गई दुनिया भर के अखबारों में। ब्रेकिंग है, मेलोनी जस्ट सेंट ए ऑफिशियल नोट टू बीजिंग नोटिफाइंग शी जिनपिंग दैट इटली इज क्विटिंग चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कि हम छोड़ रहे हैं साहब, हमसे नहीं हो पाएगा। लग गया था साहब, गजब दुनिया को पता। दुनिया इसी संदेह में थी कि करोगे क्या। बोले चिंता मत करिए, हम देखिए इस तरह की खबरों के लिए आप हमें हमारे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। दुनिया में हम सेशन भले ही लेट करें, ट्वीट्स हम आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट, जैसे जैसे सुर्खियां आती हैं हम अपडेट कर रहे होते हैं। आप जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है, आप चले जाइएगा, ठीक है। अच्छा, लोग कहे कि अब इसका करेंगे क्या। इटली सरकार ने यह खेला तो खेल दिया, अल्टीमेटली यह फैसला किस लिए किया गया है। बोले इसलिए किया गया है क्योंकि इंडिया ने इटली को ऑफर दिया है कि मिडिल ईस्ट यूरोप का कॉरिडोर हम लोग मिलकर बना रहे हैं, मैडम आप उसमें आइए। बोले कौन सा कॉरिडोर। बोले देखिए, इंडिया से निकलेगा जहाज, पहुंचेगा यूएई, सऊदी अरब से होते हुए क्रॉस होते हुए इजराइल, इजराइल से मेडिटेरेनियन सी और पहुंच गया इटली। आपको यूरोप तक सामान पहुंचाना है, चाइना की क्या जरूरत है आपको ये बताइए। इंडिया ने इनको ऑल्टरनेट दे दिया, बोले चाइना की क्या जरूरत है ये बताइए। पूरा की पूरा मिडिल ईस्ट आपको मिल रहा है, चीन क्यों। इनके बात समझ में आई। अच्छा, इनको खुद का भी हिसाब समझ में आया। अच्छा, हिसाब कैसे समझ में आया, क्योंकि असल मायने में दिक्कत क्या है ना, इन दिनों चीन के साथ बड़ी दिक्कतें चल रही हैं और वो दिक्कत वाकई में सोचने लायक दिक्कतें हैं। कैसे, देखो असल में क्या है, चीन इन दिनों बड़ा घाटे में चल रहा है। अब आप कहेंगे सर आपकी नजर में तो चीन हमेशा ही फेल रहता है। नहीं भाई साहब, मैं हमेशा यह कहता हूं चीन दुनिया का सेकंड टॉप मोस्ट जीडीपी है और इंडिया को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बस फर्जीवाड़ा नहीं सीखना है। बोले कैसे, हमने कहा बात ऐसी है कि आप और हम तो सुर्खियां सुनते हैं। मूडीज नाम की दुनिया की 3 बड़ी अम्माओं में से एक बड़ी अम्मा है मूडीज, जो दुनिया भर की रेटिंग देती है। उसने हाल ही में चाइना की रेटिंग स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दी है। नंबर 1 खबर तो यह है। दूसरी खबर यह है कि चीन के लगभग 85 लाख से ज्यादा लोन ऐसे हैं जो पे ही नहीं कर रही है जनता। कह रही है कि पैसा ही नहीं है, पे कैसे करेंगे, यानी कि लोन वो हो गया है, बाउंस हो गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, चीन की जो ब्लू चिप कंपनी है, जैसे अपने यहां पर टाटा वगैरह जैसी कंपनियां जो बड़ी है, जिनमें लोग मानते हैं कि तो पैसा कमा के देंगी देंगी, ऐसी वहां की ब्लू चिप कंपनियां 6 साल के लो पर चल रही हैं। आप सोचिए, इंडिया में जहां शेयर मार्केट बूम पर चल रहा है, चीन में 6 साल के लो पर चल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है ना दया। अब वो जो कुछ गड़बड़ है उसके पीछे का कारण जान लीजिए, क्योंकि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इतना पैसा खर्च कर दिए कि लुट गए। इटली को भी ये समझ में आ गया। इटली ने 2019 कोरोना काल में इनसे जुड़े थे, तब सोचा था कुछ फायदा होगा। इटली ने $15.6 बिलियन का एक्सपोर्ट चाइना को किया था 2019 में, और अब 19.9 बिलियन का किया है। क्या ही बढ़ा पाया। लेकिन चाइना भाई साहब इस समय पर भी खेल गया। 36.1 बिलियन डॉलर का 2019 में एक्सपोर्ट था चाइना का टुवर्ड्स इटली, वो भाई साहब 54.9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, चाइना फायदा कमा गया, इटली का नुकसान हो गया। इटली को समझ में आ गया। हम आपको अच्छा, हमारे क्या एक कीड़ा है, चाइना की कोई खबर मिलती है हम उसको खुरेज कर ले आते हैं कहीं से। हम 2-3 महीने पहले एक सेशन किए थे जिसमें हम बताए थे कि चीन का दबदबा खत्म हो रहा है, हो गया है, चल रहा है। अब लग गया, ये सेंध लग गई है, क्योंकि इन्होंने जो ताश के ऊपर कैसल बनाया था वो टूटना शुरू हो रहा है। लोग जब ट्रस्ट करना बंद कर दें आपसे, कहें कि भैया नहीं आपसे नहीं कर पाएंगे हम, इसका मतलब गड़बड़ हो रहा है। आप यहां पर देखिए, मूडीज एडवाइजेस स्टाफ टू वर्क फ्रॉम होम अहेड ऑफ चाइनाज आउटलुक कट। व्हाई मूडीज कट चाइनाज इकोनॉमिक आउटलुक टू नेगेटिव। मूडीज कट चाइनाज क्रेडिट आउटलुक टू नेगेटिव ऑन राइजिंग डेस्क रिस्क। आप देख सकते हैं भाई, चाइना का मतलब जो ग्रोथ रेट है उसके बारे में प्रेडिक्शन मूडीज के द्वारा बिगाड़ दिया गया है। साथ ही साथ इनकी इकोनॉमी के अंदर मैंने जो दोनों बातें आपको बताई कि लोन डिफॉल्टर्स की संख्या बढ़ गई है और यहां पर लोन लोग चुपा नहीं रहे। 5 साल 6 साल के लोअर स्तर पर इनकी ब्लू चिप कंपनियां चल रही हैं। क्या इनके पीछे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को बड़ा कारण माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। वो कैसे? देखिए, असल में चीन ने बड़ा बनने के चक्कर में दुनिया भर के देशों में अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट किया। कहीं पाइप, गैस के पाइप डाल दिए, कहीं पोर्ट बना दिए, कहीं सड़कें बना दी, अपनी तरफ से कर्जा दे दिया। अब कर्जा दे दिया चीन जैसे, पाकिस्तान जैसे देश को, जिसके हाथ में पहले ही कटोरा है। वो कहता है कर्जे को चुकाऊं कैसे? तो फिर कहता है सर एक तरीका है। बोले हाँ बताइए, आप हमें थोड़ा और कर्जा दे दीजिए, आपसे जो कर्जा मिलेगा उसी कर्जे से हम आपकी पुरानी किस्त चुका देंगे।
भाई साहब चीन माथा पकड़ लिया कि यार तुमको अगर हम ले भी लें, मतलब गलती से तुम्हें अगर हम कब्जा करके अंदर रख भी लें पाकिस्तान को, मान लीजिए एक बार के लिए, तो हमें तो सब भूखे नंगे लोग मिलेंगे, इनका करेंगे क्या? बस ये परेशानी है। चीन को पता है कि यार ये गलत चीज है। ऐसी स्थिति में चीन को एक आध नहीं बहुत लोग ऐसे मिल गए। चाइना अब तक 240 बिलियन डॉलर के आसपास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर मतलब बेल आउट में खर्च कर चुका है कि भैया जो वापस नहीं आएगा डूब गया है। चाइना को इसी कारण से बहुत बड़ा नुकसान इन दिनों देखा भी जा रहा है। मतलब आप देख सकते हैं चाइना हैज स्पेंड 240 बिलियन ऑन बीआरआई बेल आउट्स फ्रॉम 8 to 21। इसकी वजह से इनको बड़ा लॉस देखने को मिला है और यही कारण है कि बीआरआई में इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट भी अब धीरे धीरे घटा दिया है कि भाई जो पैसा दे रहे हैं वो वापस नहीं आ रहा है, वापस नहीं आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट ना ही करें। हालांकि चीनी लोग इस पर अपनी तरफ से सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, इटली के साथ हमें भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था। देंगे ही सफाई। अभी तक इनका जो मुखपत्र सामना जो है ग्लोबल टाइम्स में कोई सुर्खी नहीं छपी है, लेकिन हम तो यही मानते हैं जी जो भी हुआ अच्छा हुआ। और भारत की इस तरह से जियो पॉलिटिक्स में जीत होती रहती है ना, तो थोड़ा फील गुड रहता है। और हम तो यही कहेंगे कि मोदी जी सही खेल रहे हो। बस दो चार जगह जहां जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसे हमारे कतर के नौसैनिकों का मामला है, संभाल लीजिएगा, बड़ी उम्मीदें हैं आपसे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।